हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5 सातत्य तथा अवकलनीयता का उदाहरण नंबर 46। तो आइए शुरू करते हैं अपना उदाहरण नंबर 46। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 46 है कि यदि सभी x के मान 0 से बड़े हैं और पाई से छोटे हैं के लिए f(x) बराबर f(x) एक फलन है। फलन क्या है हमारा? sin x की पावर sin x। तो f'(x) का मतलब होता है कि f(x) का अवकलन, वो भी x के सापेक्ष ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। तो हमें इस सवाल में ज्ञात करना है f(x) बराबर sin x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले तो फलन है हमारा f(x) बराबर है sin x की पावर sin x। तो ये तो हो गया हमारा फलन। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लेते हैं y के बराबर। तो लिखेंगे माना y बराबर sin x की पावर sin x। तो सबसे पहले तो इसको मान लिया y के बराबर, ताकि y के बराबर मानेंगे तो तो हमारा अवकलन करने में आसानी हो जाएगी। तो अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। हम यहाँ पर देखते हैं कि sin x भी एक फलन है और sin x भी पावर में है, वो भी एक फलन है। और हम जानते हैं कि जब किसी फलन की पावर में भी कोई फलन आ जाता है या कोई चर आ जाती है, चर का मतलब होता है कि इसका मान निरंतर बदलता रहता है, कि जब किसी फलन की पावर भी फलन आ जाती है या चर आ जाती है तो उसका सीधा अवकलन करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसका अवकलन करने के लिए हम सबसे पहले तो लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर क्या होता है कि जो पावर वाला फलन होता है वो आगे आ जाता है और इसके साथ लॉग लग जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेंगे लॉग। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log y, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो पावर वाला sin x आगे आ जाएगा, पावर वाला sin x आगे आ जाएगा इनटू इस sin x के साथ लग जाएगा log, तो इसके साथ लग जाएगा हमारा log। तो अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ये भी एक फलन है, ये भी फलन है, दोनों गुणा में है। तो इनका अवकलन करने के लिए एक को मान लेंगे फर्स्ट और एक को मान लेंगे सेकंड। और जब कोई दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड में आ जाते हैं तो उनके अवकलन करने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y, हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x। तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y इंटू, ये तो हो गया log y का। अब करेंगे y का, तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इस पूरे को मान लेते हैं सेकंड। तो ये होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकंड। और हम जानते हैं कि जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए, जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड में आ जाते हैं, ये भी फलन है ये भी फलन है, दोनों फलन है, दोनों गुणा में हैं, तो एक को मान लिया फर्स्ट एक को मान लिया सेकंड। जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए, तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये होता है फॉर्मूला जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं। तो इसको मान लिया फर्स्ट इसको मान लिया सेकंड, तो इनका अवकलन हो जाएगा कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, और सेकंड हमारे पास log sin x। तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो log sin x का अवकलन होगा 1/sin x इंटू, ये तो हो गया log sin x का। अब करेंगे sin x का, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। तो ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट है हमारे पास sin x, तो इसका अवकलन हो जाएगा cos x। तो ये हो गया हमारा sin x इंटू log sin x का अवकलन। तो यहाँ से ये है हमारा dy/dx। अब ये y इसके भाग में है तो उधर भेजेंगे तो ये जगह हमारा y गुणा में, y हो गया गुणा में, और ये हमारा sin x। अब ये साइन सभी गुणा में है तो इस sin x से ये sin x कट जाएगा, ये बचेगा हमारा cos x, और ये y इस पूरे के गुणा में है, इन दोनों के गुणा में y,
क्योंकि y यहाँ पर भाग में है तो उधर भेजेंगे तो इस सब पूरे के गुणा में चला जाएगा y। तो यह है हमारा cos x प्लस ये हमारा cos x इंटू log sin x, और यहाँ से dy बटे dx बराबर, अब इन दोनों में cos x कॉमन है तो यहाँ पर cos x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर गुणा में है y तो यहाँ पर y का मान रख देंगे। तो y का मान है हमारे पास sin x इसकी पावर sin x इंटू, अब ये बच जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पर भी cos x कॉमन है तो ये बच जाएगा log sin x। तो इस प्रकार पूरे सवाल को मानकर चले थे हम y के बराबर, और हमें ज्ञात करना था अवकलन यानी f डैश x का मतलब होता है कि अवकलन, और हमने इस सवाल को मान लिया था y के बराबर, अर्थात हमें ज्ञात करना था dy बटे dx जो हमने ज्ञात कर दिया। तो इसका ये हो गया इस सवाल का अवकलन, लेकिन इस सवाल में y तो कहीं पर भी दिया नहीं है तो इसको सवाल में चेंज करेंगे तो लिखेंगे अतः f डैश x, अतः यदि, तो लिखेंगे यदि फलन है हमारा fx बराबर sin x की पावर sin x, तो f डैश x का मतलब होता है कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन, कि यदि फलन ये है हमारा तो इसका अवकलन होगा, हमें ज्ञात किया है cos x इंटू साइन एक्स की पावर sin x, cos x इंटू साइन एक्स की पावर sin x 1 प्लस log sin x। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 46।